हमारे बीच मौजूद है संजय रोंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की टीचर सुनीता देवांगन जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। मैम आप अपना थोड़ा इंट्रो देंगे? मैं सुनीता देवांगन संजय रंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट R2 में अभी कार्यरत हूँ। मैम एक मैथमेटिक्स की टीचर हूँ। अभी टीचर तो नहीं बोलना चाहिए, मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि टीचर तो वो होता है जो बहुत आगे लेवल तक पहुँचता है। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी एज जो है वो बहुत कम है। ठीक है, टीचर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी टीचर बनूँ। जो मेरे स्टूडेंट ये पढ़ के निकले, कम से कम वो बोले कि जो हमारी मैडम पढ़ाती थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मेरा यही सपना रहा है कि मैं अच्छी टीचर बनूँ। तो यहाँ रोंगटा कॉलेज में आप आए तो वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे है? कैसे आप चुने उस कॉलेज को कि मुझे यहीं पढ़ाना है? कॉलेज तो मैंने कोई चूज नहीं की थी कि मुझे यही कॉलेज पढ़ाना है। जैसे ही मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ, जैसे मैं MSc पास आउट की, तो मैंने 1 साल का PGDCA का कोर्स किया, जो कि साई महाविद्यालय में किया था। तो उसके बाद मेरे को हमेशा से, जब मैं क्लास छोटी में थी ना, 1 to 5 में रहते हैं, तो हमेशा से चाहती कि मैं टीचर बनूं। तो फिर मैं हमेशा टीचिंग की वैकेंसी दिखती थी, और मेरे को हमेशा इंटरेस्ट था कि एक स्कूल लेवल ना छोड़ के कॉलेज लेवल के टीचिंग में इंटरेस्ट है मुझे। तो मैंने कॉलेज लेवल टीचिंग में ही दिखा। तो 2-3 जगह मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन कुछ जगहों पे होता है कि बीएड आपका कंपलसरी, लेकिन मेरे को बीएड वाली फील्ड में जो है इंटरेस्ट नहीं रहता था। मुझे इंटरेस्ट था अपने रिसर्च फील्ड में, पीएचडी करने के फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और आगे मैं इसी लाइन में भी जाना चाहती थी। तो मैंने देखा कि संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से वैकेंसी आया है मैथमेटिक्स के लिए। तो संडे को या इसका इंटरव्यू हुआ था, और समथिंग सेट का पेपर जो हुआ था उससे पहले, 1 हफ्ता पहले इसका इंटरव्यू हुआ था। उसमें इंटरव्यू में गई थी। समथिंग 100 से 200 बच्चे जो इंटरव्यू देने आए थे अलग अलग सब्जेक्ट से। तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उसमें 5-6 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें एक सिलेक्शन मेरा भी हुआ था। तो आप जो अभी जो पढ़ाते हैं आपका एक कोचिंग सेंटर भी है? हाँ जी है। तो उसमें आप जो वीडियोस भी बनाते हैं शायद आप उसमें ना? जी जी, मेरा चैनल चलता है वसुधा स्टडी पॉइंट। जी, तो उसमें आपका कैसा स्किल चल रहा है? वैसे मैंने देखा है उस वीडियो को, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छा स्किल से पढ़ा रहे थे, तो आप बता सकते हैं उसको कैसे करें? मेरा जो काम रहता है ये रहता है कि जैसे कि हम इस टीचर है ना, तो हमारा जो मेन काम रहता है ये होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए कि हम कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डजेंट मैटर। क्योंकि जो चीज बच्चों को समझ में आ गई, बच्चे सेटिस्फाइड हो गए, मतलब टीचर सेटिस्फाइड हो गया। अगर हम पढ़ा रहे हैं, कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा, लेकिन अगर वो चीज बच्चों तक समझ नहीं आ रही है, तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। तो हमको इस लेवल पे पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए। तो जब मैं अपनी स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में थी, तो जो कठिनाई का सामना मैंने किया है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हायर स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है या लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है, क्योंकि जो होते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो ज्ञान लेते हैं वो थोड़ा सा हायर लेवल में पढ़ाते हैं, कि मतलब हायर स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे हम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बच्चे का लेवल देख के चलना चाहिए। अगर मान लो फर्स्ट बेंच में बैठा हो बच्चा बहुत होशियार होता है, लास्ट बेंच में बैठा हो बच्चा हो सकता है कि बहुत वीक हो, तो हमको लास्ट बेंच को भी कवर करके चलना चाहिए कि वो लास्ट बेंच का जो बच्चा है, क्या उस तक हमारी बात पहुंच पा रही है, क्या वो हमको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो एक एक बच्चे को लेकर के चलना ये टीचर का फर्ज होना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी हम देश को शिक्षित कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और पढ़ाई का मतलब मेरे ख्याल से ये नहीं है कि आप उसको जॉब दिला रहे हो, आप उसको वो करें। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में उस बच्चे को बहुत बेहतरीन नॉलेज दे रहे हो। मेरे ख्याल से एजुकेशन तो यही होना चाहिए। नहीं, आप ये तो सही कह रहे हैं, पर मेरा ये कहना था कि जिस स्किल में आप पढ़ाते हो, तो उसमें स्टूडेंट भी तो आपको माँग रहे हैं कि मुझे इसी टीचर से ही पढ़ना है, उस कॉलेज से भी बोल रहे हैं, मैंने सुना है ऐसा। तो वही मैं बोल रही थी कि वहाँ से आपको काफ़ी डिमांड हो रहा है कि हमें सुनीता मैम से पढ़ाई करना है, ऐसे करके, तो उस चीज़ में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बच्चे, थैंक यू बोलना चाहूंगी बच्चों को जो चाहते हैं कि मेरे से पढ़ना चाहते हैं, और ये सही है। उन लोग मेरे पास भी डिमांड लेके आते हैं कि मैम आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। तो क्या है, मेरा नंबर ऑफ जो क्लासेस होता है वो बहुत सारा होता है। संजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस है, और बहुत सभी ब्रांचेस में एक सब्जेक्ट मैक्स तो जरूर होता है। मैं वहाँ पे अभी बीटेक पढ़ाती हूँ, और बीटेक पढ़ाने के बाद बीसीए पढ़ाती हूँ, और वहाँ पे बीसीए के बाद बीसीए में अलग अलग कोर्सेज है। सारे सब्जेक्ट बीसीए में जो होते हैं उसके अंदर जितने भी मैथ्स आते हैं वो मैं ही पढ़ाती हूँ, बीटेक भी पढ़ा रही हूँ। साथ साथ में वहाँ डिप्लोमा भी चलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है, सभी को मैथ्स पढ़ाती हूँ। लेकिन एक साथ सभी को पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि सारी ब्रांचेस में कम से कम एक एक क्लास तो मैं जरूर लूँ। और ये बच्चे को थैंक यू बोलना चाहूंगी, सारे बच्चों को जो चाहते हैं कि वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। वहाँ स्टूडेंट जो हैं
वो बोलते हैं आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, क्या ये सच है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं उनके साथ में? बच्चों के साथ थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट में अगर डिसिप्लिन हो तो लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती हूँ कॉलेज में। ये बात तो थोड़ा सही है, ये चीज़ सही है कि मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ कॉलेज के अंदर। और आप अभी तो गवर्नमेंट्स के लिए ही सब ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जी। मतलब जो चल रहा है, जो उसके हिसाब से देखा जाए तो सब चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब हो। तो आप ऐसा कभी नहीं चाहे कि ऐसा होना चाहिए आपके साथ? अभी अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है और जस्ट मुझे संजय रुंगटक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कार्य करते हुए 4 महीने ही हुए, बहुत ज्यादा नहीं हुए। अभी अभी मैंने पढ़ाई ऑफ की है, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी भी मैं नेट सेट का तैयारी करती हूँ। पीएचडी के लिए भी मैंने एंट्रेंस दिया था, लेकिन 10 नंबर के लिए मैं चुक गई थी, क्योंकि उसमें 50% चाहिए रहता था। तो मैं वो चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ, वो चीज़ तो मेरा अभी कंटिन्यू है। गवर्नमेंट की बात है तो चाहे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो, डजेंट मैटर। अगर एक आप टीचर हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में रहे या गवर्नमेंट सेक्टर में रहे, आपका मेन जो फोकस रहना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पे रहना चाहिए, कि आपका पढ़ा हुआ स्टूडेंट आपको याद रखे। तो वो चीज़ तो गवर्नमेंट की बात है या प्राइवेट की बात है, तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। तैयारी तो मेरी चल रही है, चाहे बहुत अच्छे लेवल के लिए, मतलब मैं अपने आप में स्किल करना चाहती हूँ, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। आप इतने कम एज में यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो खुशी होती है, साथ में मेरे मम्मी पापा को भी खुशी होती है, और यहाँ तक पहुँचने में मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को यहाँ जाने वहाँ जाने के लिए मना करते हैं या कुछ चीज़ों के लिए मना करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी बच्ची पढ़ रही है तो उसको मैं किसी काम पर फोकस करूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा, जब मैं पढ़ती थी पढ़ाई करती तो वो पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ काम करने नहीं देते थे, सिर्फ मैं पढ़ाई करती थी। और कभी भी पढ़ाई के लिए मैं पैसा मांगती थी तो मेरे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं बोले कि नहीं देंगे। अगर मैं अभी बोलूँ कि मुझे कोई पढ़ाई करनी तो वो तुरंत पैसा दे देते थे। मेरे पेरेंट्स पढ़ाई के लिए जो थे बहुत मोटिवेट रहते थे मेरे लिए। आप मैथ्स के टीचर हो, जी। तो आप बच्चों को किस तरीके से, आप किस स्किल से पढ़ाते हैं कि वो बच्चे, मतलब उन्हें समझ में आ जाए? मैं मैथ्स को उनको एक कहानी की तरह बताती हूँ। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको हमेशा यही लगता है कि मैथ्स का कुछ यूज़ नहीं है। हमेशा जो नॉन मैथ्स वाले हैं या कोई भी स्टूडेंट यही सोचता है कि मैथ्स का कोई यूज़ नहीं है। बट आप जितना मैथ्स का अंदर घुसेंगे उतने ही आपको एप्लीकेशंस पता चलेंगे, यूज़ पता चलेंगे कि मैथ्स के क्या-क्या यूजेस हैं। तो मैं उनको सबसे पहले तो यही बताती हूँ कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में कैसे रिलेट करता है। अगर बच्चे को आप रिलेट करके पढ़ाते हो तो बच्चा जल्दी समझता है। हम ये जो ड्रेसेस पहनते हैं, ड्रेसेस के अंदर डिजाइन जो बनी होती है ना, उसके अंदर भी मैथ्स है। ये जो बिल्डिंगें बनती है उसके अंदर भी मैथ्स है, तो सारी चीजों के अंदर मैथ्स है। तो वो मैथ्स अलग अलग तरह के मैथ्स होते हैं। अलजेब्रा, हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं मैथ्स वाले, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। हम लोग जैसे कि आप रोबोटिक मशीन देखे होंगे, जो भी मशीन, उसके अंदर जो हमारा होता है ना मैट्रिक्स होता है। तो जैसे हम लोग कपड़ा पहने हैं, ये अलजेब्रा से बना होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हर चीज सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड करती है। अब जो बिल्डिंगें बनते हैं उसमें भी जो स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं वो कैलकुलस से बने होते हैं। जो आप बहुत सारी बिल्डिंगें देखते होंगे वो बहुत डिजाइन में बनती होंगी, वो उस सारे के पीछे जो हमारा रहता है ना कैलकुलस का पोर्शन रहता है। तो ये मैं बच्चों को यही पहले बताती हूँ कि मैथ्स के अंदर बेटा जो आप समझते हो ना, थिंकिंग ये लेके चलते हो कि इसका कुछ यूज नहीं होता, साइन थीटा पड़ता है, कॉस थीटा पड़ता है, ये कुछ यूज नहीं होता। मैं तो उनको पहले यही समझाती हूँ कि इसका जो यूज है वो आप नहीं देख रहे हो। जिस दिन उसका यूज देखोगे उस दिन आप लोग को पता चलेगा कि मैथ्स कहता है। तो वो यूज, वो एप्लीकेशन पहले मैं उनको रियलाइज कराती हूँ, दिखाती हूँ। तो मैंने इसके लिए बच्चों को, हर बच्चों को प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था, मतलब दिखाया था, उसमें प्रेजेंट भी की थी कि बच्चे जो मैथ्स हम पढ़ते हैं वो यूज कैसे होता है और कहाँ पे होता है। तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का मैंने ना वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था। तब से बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट लेके और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दे करके हमारे साथ जुड़े रहे। तो मैम का एक चैनल है, वासुदा स्टडी पॉइंट्स। आप उसमें से बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्किल, ये सारे चीज़ें आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, उनसे आप अपनी पढ़ाई को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।